ऐसे समय पर पत्नी को छोड़कर भाग जाना चाहिए। शुक्र नीति के अनुसार कौन से समय पर पत्नी को छोड़कर भाग जाना चाहिए, क्यों और किस समय पत्नी का त्याग कर देना चाहिए, क्या है एक दुष्ट स्त्री के गुण, किस किस तरह की स्त्रियों से रहना चाहिए दूर, आखिर है क्या ये शुक्र नीति और इसमें पत्नी को त्यागने की बात क्यों कही गई है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं कि ये शुक्र नीति क्या है। शुक्र नीति काफी प्राचीन नीति ग्रंथ है। चाणक्य नीति और विदुर नीति की ही तरह शुक्र नीति भी विश्व प्रसिद्ध नीति ग्रंथों में से एक है। शुक्र नीति में 2000 श्लोक है। इसके रचयिता शुक्राचार्य हैं। शुक्राचार्य परमपिता ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु के पुत्र हैं, जिनका नाम आप सभी ने महाभारत में सुना ही होगा। भले ही ये असुरों के गुरु थे, लेकिन भक्ति ये भगवान की ही किया करते थे। शुक्राचार्य अपने समय के प्रसिद्ध और महान विद्वानों में से एक थे। उनके द्वारा कही गई बातें ही शुक्र नीति में दर्ज हैं। तो चलिए आज हम आपको शुक्र नीति में दर्ज बातों में से एक बात बताते हैं, जिसमें शुक्राचार्य ने बताया है कि हमें किस समय में अपनी पत्नी को छोड़ देना चाहिए। शुक्र नीति में पत्नी को छोड़ने के 2 मुख्य कारण बताए गए हैं, जिनके बारे में हर एक पति को पता होना चाहिए ताकि वो बर्बाद होने से बच जाए। पहला कारण, शुक्र नीति के अनुसार आपको अपनी पत्नी को उस समय छोड़ देना चाहिए जब आपको ये कंफर्म हो जाए कि वह आपके साथ केवल किसी लालच से रह रही है, क्योंकि जिस रिश्ते में बस लालच हो, कोई प्रेम ना हो, ऐसा रिश्ता व्यर्थ होता है। यदि उसे सिर्फ आपके पैसे से मतलब है और उसे आपसे और आपके परिवार से प्यार नहीं है, तो क्या फायदा इस जबरदस्ती के बंधन में बंधे रहने का। क्योंकि जो इंसान आपसे नहीं सिर्फ आपके पैसों से प्यार करता है, वो कभी भी आपके हित के बारे में नहीं सोच सकता। उसे आपके जीने मरने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आपकी पत्नी सिर्फ पैसों के लिए प्यार का ढोंग करती है ताकि आप उसे प्यार करते रहे और पैसों से खुश करते रहे, तो उसी समय उसे छोड़ देना उचित होगा, क्योंकि झूठे प्यार को सच्चा समझकर आप अपना सब कुछ उस पर लुटा देंगे। लेकिन जब उसकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी और मन भर जाएगा, तो वो आपको छोड़कर चली जाएगी और आप उसके प्यार में, उसकी यादों में बर्बाद हो जाएंगे। तो अपनी लाइफ किसी लालची इंसान के लिए बर्बाद करने से अच्छा है कि आप पहले ही उसे छोड़ दें और अपना जीवन नष्ट होने से बचा लें। और यदि आप ऐसा सोचते हैं कि पैसों का लालच देकर लाइफ टाइम उसका प्यार पा सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जिस इंसान के मन में आपसे ज्यादा प्यार किसी और चीज के लिए हो, वो आपसे कभी प्यार कर ही नहीं सकता। वो इंसान आपको बीच में ही धोखा दे देगा और उस धोखे से आपकी लाइफ खराब हो जाएगी। लालची स्त्री कभी भी आपका साथ छोड़कर आपको हानि पहुंचा सकती है। वो लालच में आपकी जान भी ले सकती है। ऐसी पत्नी का त्याग करना ही उचित होता है। जब किसी इंसान के दिमाग में किसी चीज का लालच हो, तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो बेटर होगा कि आप पहले ही ऐसे इंसान से दूरियां बना लें। दूसरा कारण, शुक्र नीति के अनुसार पत्नी को छोड़ने का दूसरा कारण उसका किसी गैर मर्द से संबंध रखना बताया गया है। इसके अनुसार आपको अपनी पत्नी को उस समय छोड़ देना चाहिए जब वह किसी और मर्द से प्रेम करने लगे या जब उसके संबंध किसी गैर मर्द के साथ भी हो। ऐसे समय में उसे त्याग देना ही उचित होता है। ऐसी स्त्री को चरित्रहीन स्त्री कहा जाता है और ऐसी स्त्रियां लाइफ खराब कर देती है, सब कुछ बर्बाद कर देती है। इसलिए ऐसी चरित्रहीन पत्नी को छोड़ देना चाहिए। आजकल की महिलाएं पति के होते हुए भी दूसरे पुरुषों के साथ संबंध बनाए रखती हैं। उन्हें अपने पति से कोई लगाव नहीं होता। वे या तो किसी लालच या फिर किसी मजबूरी की वजह से पति के साथ रह रही होती है। कोई तो अपने पति के होते हुए भी अपने पुराने प्रेमी के साथ संबंध बनाए रखती है। वे झूठ बोलने में माहिर होती है। वे औरतें कभी भी पति के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, अपनी मनमानी चलाती हैं। शुक्राचार्य की नीति के अनुसार यदि आपकी पत्नी में ये लक्षण दिखाई दे, तो आप ऐसी स्त्री पर छिपकर नजर रखें और जब प्रूफ हो जाए कि उसके संबंध किसी गैर पुरुष से हैं, तो उसी समय उसे छोड़ दे। क्योंकि लालची अथवा चरित्रहीन स्त्री कभी भी आपका साथ छोड़कर आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसी पत्नी का त्याग करना ही उचित होता है, क्योंकि उल्टा स्त्री अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकती। लेकिन इसके लिए आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि महिलाएं अपने अवैध संबंध छिपाने में माहिर होती हैं और वो तरह तरह की माया जानती हैं, जिनसे अपने पति को भ्रमित करती हैं। कई बार अपने पति को भ्रमित करने के लिए औरतें काला जादू का सहारा भी लेने लगती हैं, ताकि उनके पति को सच्चाई का पता न लग सके और वो पति के पैसों पर भी राज करें। साथ ही साथ अपने प्रेमी के साथ भी रिश्ता जोड़े रखें। ऐसी स्त्री आपका सर्वनाश कर सकती है।
इसलिए कभी भी ऐसी स्त्री के साथ नहीं रहना चाहिए। ऐसी स्त्री जब अपने लिमिट्स क्रॉस करती है तो अपने पति को भी विष खिलाकर या किसी और तरीके से मार सकती है। तो सभी को अपने जीवन साथी के चाल चलन पर अवश्य ध्यान रखना चाहिए। ये तो बात हो गई कि किस समय और किस कारण पत्नी को छोड़ देना चाहिए। अब बात करते हैं कि किस तरह की स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। शुक्राचार्य जी ने अपने नीति शास्त्र में कुछ ऐसी अवगुणी स्त्रियों के बारे में बताया है जिनके कारण विनाश होना निश्चित है। उन्होंने कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में बताया है जिनसे सभी को हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए, अन्यथा आप परेशानी में फंस सकते हैं। तो आगे इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखते रहिए और जानिए कि वे कौन सी स्त्रियां हैं जिनसे हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अहंकारी स्त्री। शुक्र नीति में स्त्रियों के अहंकार को बेहद ही खतरनाक बताया गया है। इस नीति के अनुसार जब किसी भी स्त्री में अहंकार आ जाता है तो उससे लक्ष्मी और माता सरस्वती दोनों रूठ जाती हैं और धीरे धीरे घर की सुख समृद्धि नष्ट होने लगती है। तो हमेशा ही अहंकारी स्त्री से दूरी बनाकर रखें ताकि आपके घर की लक्ष्मी आपसे रूठे ना और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। अज्ञानी स्त्री। शुक्र नीति के अनुसार अज्ञानी स्त्री कभी भी किसी घर में बरकत नहीं ला सकती। जिस स्त्री में ज्ञान ना हो वो केवल घर के विनाश का कारण ही बन सकती है। यहाँ ज्ञान का मतलब किताबी ज्ञान से नहीं है बल्कि सामाजिक ज्ञान से है। उनके अनुसार अनपढ़ होना अज्ञानता नहीं है बल्कि वो स्त्री अज्ञानी है जो अहंकारी हो, चुगलखोर हो, शक्की हो, लालची हो, कपटी हो और ईमानदार न हो। समाज के निर्माण में स्त्रियों की भूमिका सबसे अहम मानी गई है। ज्ञान से पूर्ण स्त्रियां ही इस समाज को नई दिशा प्रदान करती है क्योंकि वे इस गुण से घर को स्वर्ग बनाती है और घर से ही समाज के निर्माण का रास्ता बनता है। लालची स्त्री। शुक्र नीति में लालची स्त्री से बचने के लिए कहा गया है क्योंकि जब किसी स्त्री के मन में लालच आने लगता है तो वो घर की सुख शांति को नष्ट करने लगती है। घर के सदस्यों का जीवन टेंशन से भर जाता है। लालची स्त्री कभी भी आपका साथ छोड़ सकती है। वो लालच में आपकी जान भी ले सकती है। तो ऐसी स्त्रियों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। चरित्रहीन स्त्री। जो स्त्री एक से अधिक पुरुषों से संबंध रखती हो ऐसी स्त्री से हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसी स्त्री के घर में भोजन करना भी पाप कहलाया जाता है। ऐसी स्त्रियों से नाता रखने से आप बड़ी मुसीबतों में फंस सकते हैं, इसलिए ऐसी स्त्री को देखते ही वहां से हट जाना चाहिए। धूम्रपान और मदिरापान करने वाली स्त्री। धूम्रपान और मदिरापान करने वाली स्त्रियों से भी बहुत दूर रहना चाहिए। ऐसी स्त्री की वजह से आपको सोसाइटी में काफी डिसरिस्पेक्ट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, वीडियो में बताई गई जानकारी इंटरनेट और धार्मिक पुस्तकों पर आधारित है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ जानकारी देना था, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। शुक्र नीतियों के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने दोस्तों और फैमिली वालों को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि किन औरतों से दूर रहना चाहिए और कैसी औरतों का त्याग उन्हें समय रहते ही कर देना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।